नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कैलाश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है अभिज्ञान के इस ऑनलाइन परिवार में। अपन राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है जिसमें आप सभी का स्वागत है। संजू शर्मा, विक्रम, ER, रामेश्वर जी, मालव, जितने साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सभी साथी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अपने सारे साथियों को जल्दी से जोड़ दीजिए। बिल्कुल। मन्नीराम मीणा जी नमस्ते, नमस्ते। बलवीर गुज्जर, हरिपुरा नमस्ते। सोहन लाल जी, सभी साथियों को नमस्कार। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। और महत्वपूर्ण सेशन आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज अपन महिलाओं के आभूषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं और महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है, कहां कहां पहनती है, किस प्रकार से इनसे प्रश्न आते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। सभी पूरा ध्यान से इसको समझना ताकि आपके महिलाओं के आभूषण से जो भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न बिल्कुल राइट हो। हाँ, तो देखिएगा प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ चुका है और पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? वह कौन सा आभूषण जो सिर पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? बिल्कुल। अमित जाट नमस्ते, राम राम। विक्रम, जितने साथीगण जुड़े हुए हैं सभी साथियों का स्वागत है। अब देखिएगा प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष। पहला, माथे पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी, कौन सा आभूषण ऐसा है जो सिर के ऊपर पहना जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो वेरी गुड, सभी का स्वागत है। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी साथियों को जोड़ते जाइएगा। चलो देखिएगा साथियों क्या है, तो देखिए निम्न में से सिर के ऊपर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? सिर के ऊपर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है? हालरो। आप सभी जानते हो साथियों, हालरो कहां पहना जाता है? तो हालरो पहना जाता है गले में। हालरो कहां धारण किया जाता है? गले में पहना जाने वाला आभूषण है। अब ये हालरो जब गले में पहना जाएगा। घोघरू कहां पहना जाता है? तो आप सभी जानते हो हाथ में, कंगन। यहाँ घोघरू कहां पहना जाता है? घोघरू पहना जाता है हाथ में। तो प्यारे साथियों, घोघरू कहां पहना जाएगा? हाथ में पहना जाएगा। आंवला, आंवला जो है प्यारे साथियों ये भी कहां पहना जाता है? तो ये भी पहना जाता है हाथ में। और इसका राइट विकल्प हो जाएगा रखड़ी। रखड़ी आपने देखी होगी। रखड़ी कहां बांधी जाती है? तो रखड़ी सिर के ऊपर। यहाँ पे आपने देखा होगा महिलाएं जो है ना, नववधु होती है या घर में जो भी महिलाएं होती है वो महिलाएं यहाँ पर सिर के ऊपर एक राखड़ी बांधती हैं। शादीशुदा होती है ना, शादीशुदा, उनको देखना यहाँ पर एक राखड़ी बंधी हुई होती है और उनके वहां पर एक लड़ी और लगी सी होती है। और ये राखड़ी के यहाँ पे नीचे मांग भरी जाती है, मतलब यूं उठा के उनके नीचे मांग भर दी जाती है। उससे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है राखड़ी। यानी कि महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा हो जाएगा साथियों? राखड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। देखिएगा ये जो महिला है, ये महिला आपके सामने एक फोटो है, ये पीछे बांध रखा है। ये तो क्या है? ये फूलों का गजरा। ये जो है ये अपने राजस्थान में इतना प्रचलित नहीं है। गजरा ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा साउथ में। साउथ की जो हीरोइन होती है ना, उनका सबसे फेवरेट कोई होता है तो वो गजरा। अगर हीरो गजरा लाकर दे देता है तो मतलब समझ लीजिएगा वो उनको एकदम पसंद है ना। तो गजरा कहाँ पहना जाता है? तो साउथ में हीरोइनियों द्वारा डिमांड रखी जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाने के लिए तैयार है। और ये क्या पहना जाता है? तो ये सिर के ऊपर, ये मैडम ने क्या पहन रखा है? तो ये पहन रखी है यहाँ पर, ये सिर के ऊपर क्या बांधे हुए हैं? तो ये बांधे हुए हैं सांखली। साथियों ये क्या है? सांखली। आप देख पा रहे होंगे ये सिर के ऊपर आपको क्या दिख रही है? सांखली। यानी कि सांखली महिलाओं के सिर पर इस यहाँ पर बांधा जाता है। और सांखली क्यों बांधी जाती है देखिएगा, यानी कि ये बाल जो है ना, बाल, ये बाल इधर उधर उड़े नहीं। बाल यूं नहीं कि एक बाल उड़कर कहाँ गिर गया, एक बाल कहाँ गिर गया, तो इधर उधर बाल गिरे नहीं। इसलिए महिलाएं क्या कर देती है? सांखली। ये देखिएगा चार लड़ी वाली, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुपट्टा बांध रखा है। ये दुपट्टा नहीं है, ये सांखली है। और सांखली कहाँ बांधी हुई मिलेगी आपको? तो सांखली बंधी हुई मिलेगी प्यारे साथियों सिर के ऊपर। और ये सांखली जो है सिर के ऊपर बांधे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है। फिर देखिएगा साथियों, अगर अपन बात करें, कुछ एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से समझना। क्लास बंद।
हाँ देखिएगा साथियों, कुछ छोटा सा इश्यू आ गया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल हाँ बफरिंग कर रहा था, अब नहीं करेगा नेट। हाँ चलो देखिएगा, ये आपके कुछ कमर के आभूषण है, कमर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं इसको समझना। देखिएगा साथियों, कमर पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब देखिएगा आपके कुछ छोटा सा इश्यू आ गया था, वो इश्यू आपके सही कर दिया गया। अब सभी साथी एक बार जल्दी से वापस जुड़ जाएगा। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणगति का सेट मिला है। अगर आपको कमर के सारे आभूषण याद करने हैं तो कमर के सारे आभूषण इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। क्या है? जीजू के कमरे में, किसके कमरे में? जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणगति का सेट मिला है। कहाँ मिला है? तो जीजू के कमरे में मिला है। हाँ बिल्कुल, जनजातियों के ऊपर भी अपन वीडियो बनाएंगे। अब देखिएगा इससे कैसे याद रखना है, तो जी से याद करना जंजीर। जी से क्या हो जाएगा? जंजीर। जंजीर नाम का एक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो जी से याद करना जंजीर, ये पहना जाता है कमर पे। फिर देखिएगा कैसे, यानी कि कमर से आपको कमर याद रह जाएगा, कमर में पहना जा रहा है। तगड़ा से याद करना तगड़ी। तगड़ा से याद करना साथियों तगड़ी नाम का एक आभूषण, राजस्थान में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये भी पहना जाता है कमर में। फिर देखिएगा सेठ। सेठ से याद करना सटका, यानी कि सटका आप सभी ने देखा होगा, महिला जो है, महिला कमर के ऊपर एक आभूषण लटकाती है, करंगती, करंगती के इस तरफ एक आभूषण लटका हुआ रहता है जिसको क्या बोलते हैं? सटका। यानी कि सटका कहाँ लटका? तो सटका कमर के लटका। कहाँ लटका प्यारे साथियों? कमर पे लटका। अपने ये आभूषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कणगति से याद करना कणगति, कणगति या करंधनी, या करंधनी, ये आता है साथियों कंदोरा। ये सारे के सारे आभूषण कहाँ पहने जाएंगे? तो ये सारे आभूषण अपने कमर के आभूषण हैं। कमर में पहने जाने वाले सारे के सारे आभूषण हो गए महत्वपूर्ण आभूषण। याद कैसे रखोगे? तो याद रखना जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कणगति का सेट मिला। कहाँ मिला? तो जीजू के कमरे में मिला। बिल्कुल, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अगला प्रश्न देखिएगा, सपना मीणा नमस्ते। जितने साथी जुड़ रहे हैं एक बार सभी साथी वापस जुड़ जाइएगा। क्लास में कोई छोटा सा इश्यू आ गया था, उसको खत्म कर दिया है ना। गोरबंद आभूषण है। गोरबंद जो आभूषण है ये क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। क्या गोरबंद आभूषण जो है गले में पहना जाता है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण है। या अगर बात करें तो ऊंट के गले का आभूषण है। महिलाओं के हाथ में, बाजू में पहने जाने वाला आभूषण है। हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार। जल्दी से एक बार इसका जवाब दे दीजिएगा, क्या है इसका राइट विकल्प? गोरबंद। आपने गाना भी सुना होगा, गोरबंद नखरा लो। तो ये गोरबंद क्या है? गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण, बहुत ही शानदार सा एक आभूषण होता है जिसे कहाँ पहनाया जाता है? तो ऊंट के गले में पहनाया जाता है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी सही बता रहे हैं। ये जो है ऊंट के गले का, जो है ऊंट के गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। यहाँ नहीं पहनाया जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जो ऊंट पालक जो लोग हैं उनके द्वारा ऊंट के गले में पहनाए जाने वाला एक बहुत ही सुंदर सा आभूषण है। अगर आपसे पूछ ले कि गोरबंद क्या होता है, तो ऊंट के गले का आभूषण। अगर ऊंट के गले का आभूषण विकल्प नहीं हो तो गोरबंद अपने राजस्थान का एक लोक गीत भी है। ये लोक गीत के अंतर्गत भी आता है गोरबंद, यानी कि ये वीरे गीत के माध्यम से वहां पर गाया जाता है। बिल्कुल सभी साथियों का सही है, इसमें सी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा साथियों, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में एक दामनी का प्रचलन बहुत ज्यादा है। दामनी नाम सुना होगा आपने सबने, दामनी। पटवार 2016 में एक प्रश्न पूछा हुआ, दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का औजार। दामनी क्या है? जब सभी साथी जल्दी से बताइएगा, दामनी क्या है? हाँ, एक विद्यार्थी कह रहा मैं ऊंट चराओ तो गोरबंद घूमियो। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। हाँ गुर्जर, AK-47 आपका आ रहा है ना। चलो जल्दी से एक बार सभी साथी वापस जुड़ जाइएगा और दामनी के बारे में जल्दी से जवाब देने के लिए तैयार हो जाएगा। दामनी क्या है? दामनी ओढ़नी के एक प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है, सिंचाई है। सभी साथी बिल्कुल वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल सही बताया है। दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी जो होती है ना, ओढ़नी, ओढ़नी का प्रकार है, और ये ओढ़नी का प्रकार ही क्या कहलाता है? दामनी। और कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़नी का एक प्रकार है जिसे अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दामनी। पटवार 2016 में पूछा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की मेरी इस श्रृंखला में एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न या उनको अपन शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करें, वही अपन आज समझने वाले हैं। रखन किसका आभूषण है? ये भी पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। रखन, रखन किसका आभूषण है? तो देखिएगा साथियों, गले में, पैर में, दांत में या बाजू, ये हाथ में, कहां पहना जाता है? तो देखिए रखन,
एक आभूषण आता है जिसका नाम है रखन, एक आभूषण आप लोगों ने सुना होगा चूप, एक आपने नाम सुना होगा धास, और एक नाम सुना होगा मेख। ये जो आभूषण है, ये सारे के सारे आभूषण कहां पहने जाते हैं? तो ये सारे के सारे आभूषण धारण किए जाते हैं दांत में। कहां पहनते हैं? दांत में। यानी कि दांतों के भी आभूषण है, दांतों के अंतर्गत भी क्या है? आभूषण। अब इन आभूषणों में से कभी कभार क्या होता है साथियों कि अपन एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं कि सर इन्हें याद कैसे रखें। आपने 4 नाम बता दिए, चारों नाम याद कैसे रखें? तो याद रखना रखन। देखो अपने को जब भी भूख लगती है तो सबसे पहले हमारे दांत बोलते हैं कि भाई रखन रखन रखन। कहां रख? तो सबसे पहले अपन रोटी दांतों पे रखते हैं, तो दांतों में रखन हो गया। चुप यानी कि चुप, चुप कहां से कराया जाता है? मुंह से, यहां से। कोई यूं थोड़ी क्लास में आप मान लीजिएगा टीचर बन गए, क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते हुए यहां से करेंगे चुप चुप, यहां से अंगुली थोड़ी करते, अंगुली कहां करते हैं? यहां पे। चुप कहां से रखाया जाता है? यहां से। फिर अगर अपन बात करें मेख, आप सभी जानते हो मेख यानी कि अगर रोज नहीं किया जाता है मंजन तो मेख कहां से आने लग जाती है? दांतों से। तो मेख भी कहां पहनेंगे अपन? दांतों में पहनेंगे। और धांस, अगर धांसने की बात करते हैं ना, धांसने की, मगरमच्छ का माँ का मगरमच्छ कह रहा है कैटरीना कैफ की शादी में नहीं गए सर। भाई कैटरीना कैफ की शादी में बुलाया तो था, निमंत्रण तो था, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन जो करवाना है, इसलिए मैंने कहा कि कैटरीना कैफ को शादी आप खुद ही कर लीजिएगा, पहले हमारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आएंगे, है ना। तो वो चितानी भेज देगी, चितानी में समझते हो ना। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा सी। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। वेरी गुड बेटा। नाम भी खतरनाक रखता है, माँ का मगरमच्छ, बढ़िया किया। अच्छे अच्छे तगड़े वाले नाम है ना। महिलाओं के नथ धारण करती हैं, थोड़े दिन बाद आएगा पापा का मगरमच्छ। पहले चलता था पापा की परी, धीरे धीरे आया पापा का चमगादड़, अब आया है कि हाँ अलग अलग वाले नाम। कान्हा राम जी, देखिएगा महिलाएं नथ धारण करती हैं। महिलाओं के आपने देखा होगा यहाँ पर एक नाक के ऊपर आभूषण पहना जाता है, बड़ा सा आभूषण। गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, मुख्यतः बुजुर्ग महिलाएं, वो क्या करती हैं? यहाँ पर नाक के ऊपर एक आभूषण धारण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन? नथ। आप देख रहे हो एक बड़ी सी ऐसी होती है, गोल गोल सी, और उन महिलाओं को जैसे खाना वाना खाती है तब यूं यूं कर करके उनको खाना खाना पड़ता है, और चाय पीते ना चाय, तब तो उसको यूं खींच के चाय पीनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? नथ। और नथ कहाँ पहनी जाती है? तो नथ पहनी जाती है नाक में। नाक में क्या पहनी जाती है साथियों? नथ पहनी जाती है। नथ जो है ना, नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है। हालांकि नथ ऐसे बेल होते हैं ना, बेल, उन बेलों के भी लगाई जाती है नथ, आपने देखा होगा। तो नथ, ये भी प्रश्न पूछा हुआ, नाक में पहने जाने वाला महत्वपूर्ण आभूषण है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परचनी आदि आभूषण है। मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परचनी आदि आभूषण किसके हैं? बेल के हैं, ऊंट के हैं, घोड़े के हैं, हाथी के हैं, महिला के हैं या पुरुष के हैं? किनके हैं? हाँ बिल्कुल संतोष जी, आपकी बात रखी जाएगी सर तक, बिल्कुल आपकी क्लास लगाई जाएगी ना, बिल्कुल रीजनिंग की क्लास भी लगाएंगे, बहुत जल्दी रीजनिंग की क्लास लगाएंगे। चलो जल्दी से इसका जवाब दे दो कि मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परचनी, सभी साथी इसमें ऊंट बता रहे हैं। ऊंट बता रहे हैं अधिकतर विद्यार्थी, लस्सी कुछ विद्यार्थी इसमें घोड़ा भी बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसमें चयन किया है किसका? ऊंट का चयन किया है। एक दो विद्यार्थी बेल भी बता रहे हैं कि मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परचनी, ये सारे आभूषण जो है, ये सारे आभूषण किसके हैं? कुछ विद्यार्थियों ने इसमें घोड़ा बताया है। तो देखिएगा बिल्कुल जो विद्यार्थी इसमें घोड़ा बता रहे हैं, मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट और परचनी, ये आभूषण कहां पहने जाते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी घोड़ा बता रहे हैं और कुछ विद्यार्थी इसमें ऊंट बता रहे हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा है, बाकी तो सारा मामला सही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारा सही है। लेकिन इनमें तो आपको पता है बेल का भी नहीं है और हाथी का भी ये नहीं है। अब आता है विकल्प 2। अब आपके पास 50-50 लाइफलाइन बनती है कि या तो ऊंट का होगा या फिर घोड़े का होगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट विकल्प क्या होगा। ए वाले तो जबरदस्ती तुक्का मार रहे हैं, ए और डी वाले तो तुक्के हैं, और आपके तुक्के बिल्कुल गलत जा रहे हैं। सी, वेरी गुड बेटा, ये किसका आभूषण है? घोड़े का आभूषण है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाथी के दांत वे नारियल से निर्मित विशेष चूड़ी होती है। हाथी का दांत वे नारियल से विशेष प्रकार की एक चूड़ी होती है, आपने देखी होगी, उसे क्या कहते हैं? चूड़लो, बीजड़ो, बीलियो या कोई नहीं?
बहुत सारे विद्यार्थी तो ऐसे होंगे आभूषणों का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसे ऐसे भी कोई आभूषण होते हैं। तो सारे के सारे ऐसे आभूषण होते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलो 7वें क्वेश्चन में आ जाओ एक बार जल्दी से। ओले गलत हो गया, इसमें कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं बिल्लियों। देखो कुछ विद्यार्थी तो ऐसा बताएंगे जिन्होंने कभी नाम सुना ही नहीं है, तो उन्होंने वो सोचेंगे कि हाथी के दांत और नारियल से बनी हुई तो वही होगी, चूड़लो, बीजड़ो, बिल्लियों। जल्दी से कमेंट करके बताओ। चूड़लो बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा। चूड़ला होता है एक हाथी के दांत और नारियल से बना हुआ, जो यहाँ हाथ के अंदर यहाँ पहना जाता है। इसमें बिल्लियों नहीं होता है प्यारे साथियों, चूड़लो। इसका भी विकल्प, राइट विकल्प क्या हो जाएगा? चूड़लो। एक बड़ा सा होता है व्हाइट कलर का, जो हाथों के अंतर्गत पहना जाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। किसमें पूछा हुआ यह क्वेश्चन? ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खैर एग्जाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन आपका राइट विकल्प क्या होगा इसमें? चूड़लो। चूड़लो का होता है तो हाथी के दांत व नारियल से निर्मित विशेष प्रकार की जो है चूड़ी होती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो है ये क्या है? तो प्यारे साथियों ये एक प्रकार का आपने नाम सुना होगा आभूषण, ये कहलाता है कात्रिया। ये क्या है? कात्रिया। कात्रिया का नाम सुना है? महिलाएं इस प्रकार का एक मोटा सा आभूषण पहनती हैं यहां पर हाथ में, उसे क्या कहते हैं? उसे कात्रिया कहा जाता है। कात्रिया कहां पहना जाता है? हाथ में। और चूड़ी, चूड़ी भी कहां पहनी जाती है? हाथ में। एक आपके नाक के कुछ आभूषण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। चुपचाप बस पर लटक वरना नाक काट लूंगा। ये सारे के सारे आभूषण किसके हो गए? नाक के। आपको जैसे ही पूछे कि नाक के आभूषण क्या है और नाक के आभूषण बताते ही आपको कहना है कि चुपचाप बस पर लटक वरना क्या काट लूंगा? नाक काट लूंगा। ये सारे आभूषण किसके हो गए? आपके नाक के आभूषण हो गए। राजेश राज, हाँ बिल्कुल याद नहीं होंगे। चलो देखो, चुपचाप बस पर लटक वरना क्या काट लूंगा? नाक काट लूंगा। तो अब इससे याद करना, चुप से याद करना चौप, चुप से याद करना चौप, चुप से क्या याद रखना है? चौप याद रखना है। वरना से याद रखना वारी, वरना से याद रखना है आपको वारी। लूंगा से याद करना लूंग, काट से याद रखना कांटा, और नाक से याद रखना नाक। और इसमें याद रखना आपको और क्या याद रखना? तो इसमें याद रखना आपको फेणी। इसमें और क्या याद रखना? फेणी। और बस से याद रखना बेसरी, बेसरी जिसको वेसर के नाम से भी जाना जाता है या बेसर के नाम से भी जाना जाता है या वेसरी भी कहते हैं। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? इसमें तो फेणी हो गई, और एक पहना जाता है इसमें छोटा सा लूंग पहना जाता है, लूंग हो ही गया है। इसके अलावा एक छोटी सी और क्या पहनी जाती है? तो बाली भी पहनी जाती है नाक में। क्या पहनी जाती है? बाली। बाली भी कहां पहनी जाती है? तो नाक के अंदर। ये सारे आभूषण हमारे किसके हो गए? नाक के आभूषण हो गए। आगे देखिएगा साथियों, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणिया जो आभूषण होता है उसे कहां पहनते हैं? हाथों में, सिर में, भुजाओं पर या गले में? हाँ, अब देखो क्या क्या पहनती है। अब ये टॉपिक हमारे कल्चर का है, अब जुड़ चुका है, तो अब वो कुछ भी पहने हमें तो याद करना है, क्योंकि हमें पेपर जो पास करना है, पेपर पास करने के लिए सारे आभूषण हमें याद होने चाहिए। बलराम कह रहे हैं कि लड़कियां भी पता नहीं क्या क्या पहन लेती हैं, हमें याद करने पड़ रहे हैं। देखिएगा, पहनाता कौन है? हम ही तो पहनाते हैं। शादी करने के बाद हमारे ऊपर ही सारा बर्डन आने वाला है। जितनी भी लड़कियां क्लास देख रही हैं, सारे आभूषण बहुत शिद्दत से अच्छे से याद करना और लिस्ट बना लेना इनकी। शादी होते ही अपने ससुराल में जाकर अपने पति परमेश्वर जो है, अपने पति परमेश्वर से डिमांड रख देना। जैसे मुंह देखने की रस्म हो, मुंह देखने की रस्म पर अगर वो कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आए, गिफ्ट ले लेना, और उसके बाद जो है उनको ये पर्ची दे देना, थमा देना कि इनसे काम नहीं चलेगा, अभी तो इतनी बड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। वो पूछे इतनी बड़ी लिस्ट कहां से लेकर आए? तो इतनी बड़ी लिस्ट हमारे गुरुजी ने बताई है। तो ये सारी लिस्ट जो है आपको ध्यान रखनी है। चलो देखिएगा, तिमणिया कहां पहना जाता है? तो सभी साथियों ने बिल्कुल राइट विकल्प चयन कर लिया है, वेरी गुड। डी, तिमणिया अपन कहां पहनते हैं? गले। गले के अंतर्गत पहना जाने वाला एक बड़ी से आभूषण होता है जिसे क्या कहा जाता है? तिमणिया कहा जाता है। तिमणिया कहां पहनते हैं साथियों? तिमणिया पहना जाता है गले में। अगला आभूषण देखिएगा, आंवला। आंवला कहां पहना जाएगा? आंवला पैर का आभूषण है, लोकगीत है, देशी खेल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंवला कहां पहनेंगे? आंवले का नाम सुना ना आपने? चलो देखिएगा, आंवला अपन कहां पहनेंगे? पैर का आभूषण है, आंवला कोई लोकगीत है, देसी खेल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये प्रश्न अगर किसी भी विद्यार्थी ने गलत बताया ना, तो ठीक नहीं होने वाली है बात। आंवला क्या है? तो इसमें आपको एक ही विकल्प दे रखा है, और एक ही विकल्प क्या है साथियों? इसमें पहला ही विकल्प आपका सही दिख रहा है।
कुछ विद्यार्थी कह रहे सर मरवाओगे क्या, तो मरवाने की तो बात ही नहीं है। लड़कियां तो सारी डिमांड रखेगी, आपकी अगर सगाई वगाई हो जाए तो आपकी मैडम को भी ये क्लास दिखा देना। जो भी लड़के क्लास देख रहे हैं ना, उनको कहना कि तुझे क्या क्या चाहिए, वो कहे कि मुझे नाम ही पता नहीं मुझे क्या क्या लेना है। उनको कहना एक बार तो अभिज्ञान सरोकार का यूट्यूब चैनल खोल और वहां पर कैलाश सर की क्लास पड़ी है उसको जाकर देख, उसके बाद तो डिमांड रखना, फिर देखना आपकी डिमांड कैसे बढ़ती है। बिल्कुल पैर का आभूषण, आंवला कहां पहना जाता है, तो पैर के अंतर्गत पहना जाता है। पैर में पहना जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है जिसे क्या नाम दिया गया है, आंवला। आंवला कहां पहनेंगे मेरे प्यारे साथियों, आंवला पहना जाएगा पैर के अंतर्गत, पैर में पहना जाने वाला आभूषण। वेरी गुड। महिलाएं मतलब शरीर का ऐसा कोई अंग ही नहीं छोड़ती जहां आभूषण नहीं पहने, मतलब धड़ाधड़ सारे आभूषण ही आभूषण। नेवर यानी कि नेवर आभूषण कहां पहना जाता है, पशुधन सहायक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा नेवर या फिर आ जाता है बहुत सी बार इसकी जगह नाम नेवरी, नेवर या नेवरी आभूषण। अपने राजस्थान में इसे नेवरी कहते हैं, लेकिन एग्जाम वाले ने क्या दिया है, एग्जाम वाले ने नेवर दिया है। अब नेवर आभूषण कहां पहनेंगे, दांतों में, हाथों में, गले में या पांव में। अब याद करो नेवर यानी कि जब भी हमारे पैर दुखेंगे, जब भी पैरों में दर्द होगा, तो पैरों में दर्द होते ही अपन क्या करेंगे, अपनी पत्नी से नेवरे करेंगे कि यार प्लीज यार चामुंड पैर दर्द कर रहे हैं, प्लीज दबा दो ना। तो दबाने के लिए अपन क्या करते हैं, उनसे नेवरे करते हैं। क्या करते हैं साथियों, नेवरे करते हैं। नेवरे क्या दबाने के लिए करते हैं, पैर दबाने के लिए। और ये अटल सत्य है कि जो लड़की, जो पत्नी अपने पति के पैर दबाती है, उनके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। और जो पत्नी अपने पति से रोज लड़ाई झगड़े करती है, वहां पर लक्ष्मी की धीरे धीरे आवक कम हो जाती है। तो जितनी भी लड़कियां शादीशुदा हो जाए, अपने पति के रोज पैर दबाना और बहुत अच्छे से दबाना। जैसे आपने सुना होगा पूरे विश्व की लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु जी की पत्नी है। आप कभी भी उनका देखना, हमेशा वो विष्णु जी के पैर दबाती रहती हैं और हमेशा पैर दबाती, इसलिए पूरे विश्व की लक्ष्मी है। और जिन लड़कियों को घर में खूब लक्ष्मी चाहिए, खूब अपने पति के पैर दबाना और ईमानदारी से दबाना, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। यानी कि अच्छे से पैर दबाते रहो, है ना, गला ना दबा दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिएगा पैरों के आभूषण, कहां के आभूषण है, ये पांव के आभूषण है, नेवरी या नेवर। बिल्कुल सभी ने सही बता दिया है। अगला देखिएगा चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, पीटीआई 2018, एलडीसी 2018, लगातार 2 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कमल मीणा, अच्छा कमल मीणा कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी लड़कों की बढ़ाई करी ना, तो ये कमल को लग रहा है कि हाँ सर लड़कों की बढ़ाई करते रहे तो बहुत अच्छा है। चलो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। 11वां प्रश्न आ चुका है आपके समक्ष और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, चंपाकली आभूषण। याद करो चंपा जैसी कलियां, चंपा जैसी कलियां कहाँ रहती हैं, तो चंपाकली बात की जाए या पंचलड़ी की बात की जाए, चंपाकली, पंचलड़ी या फिर मटर माला, पंचलड़ी, ये सारी की सारी कहाँ रहती हैं, तो चंपाकली, पंचलड़ी, मटर माला, रतन माला, ये सारी की सारी मालाएं कहाँ हैं, गले में। यानी कि चंपा जैसी कलियां कहाँ पड़ती हैं, गले पड़ती हैं। चंपा कली कहाँ पड़ेगी, गले पड़ी। यानी कि याद करना, चंपा कली आपके कहाँ पड़ी, गले पड़ी, यानी कि गर्दन, गर्दन में पहना जाता है चंपा कली। तो याद कैसे रखोगे, चंपा कली कहां पड़ी, गले पड़ी। अपन नहीं कहते यार ये तो गले पड़ गई, यानी कि चंपा कली आपके कहां पड़ी, गले पड़ी, ऐसे करके आप याद रखना। देखो अपने को एग्जाम पास करना है, एग्जाम पास करने के लिए आपको ट्रिक बनानी है और ऐसी ट्रिक बनानी है जो आपको हमेशा याद रहे। बिल्कुल आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। क्या कहोगे, चंपा जैसी कली आपके कहां पड़ी, गले पड़ी। ये देखिएगा प्यारे साथियों, गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। गले के आभूषण की एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है आपके सामने, तो इसको भी आप अच्छे से याद करना। और ये मैडम है, इन मैडम ने बहुत सारे गले में आभूषण पहन रखे हैं एकदम चमचमाते हुए, और ये आपके सामने दिख रहा है, इसको कहा जाता है हार, नेकलेस। और इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तुम पांचों बाजार की गलियों से होकर जाना, चुपके से सारा माल तुला आना। तुम पांचों बाजार की गलियों से जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। कहां से माल तुला आओगे, बाजार की गलियों से जाके, चुपचाप जाके, कहां, चुपचाप जाके तुम पांचों बाजार की गलियों में होकर जाना और चुपके से सारा माल तुला आना। इससे आपको जो है गले के सारे आभूषण याद हो जाएंगे। देखिएगा प्यारे साथियों, गले में अपन कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, तो गले के अंतर्गत पहना जाता है एक तो
हाँ देखिएगा, ये साउथ की हीरोइन नहीं है बेटा, ये जो है ये हमारे इधर की हीरोइन है। देखिएगा, एक तो आपको याद रखना गले में चंपा कली, एक याद रखनी आपको पंचलड़ी, एक याद रखना आपको ठूसी, एक याद रखनी आपको कंठी, इसके अलावा याद रखनी मटर माला। फिर देखिएगा मटर माला हो गई, इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, तो एक याद रखना आपको मटर माला के अलावा हार, एक याद रखना आपको नेकलेस, एक याद रखना हालरो, इसके अलावा और क्या पहनी जाएगी, तो खुंगाली। ये सारे आभूषण अपन कहां पहनते हैं, तो ये सारे आभूषण अपन गले में पहनते हैं, गले के अंतर्गत पहने जाने वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण आभूषण हैं। अगला देखिएगा, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहने जाते थे। रमजोल, रमजोल का नाम सुना है, रमजोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रमजोल का आप सभी ने नाम सुना होगा। देखिएगा प्यारे साथियों, रमजोल, ये रमजोल नाम का एक आभूषण होता है। कैसा बना होता है, तो एक चमड़ा होता है, एक बड़ा सा चमड़ा, और उस चमड़े के ऊपर जो है ऐसे छोटे छोटे से घुंघरू लगे होते हैं, और घुंघरू लगे हुए होते हैं जिनको क्या किया जाता है, पैर पर बांधकर, एक ऐसा डोरी सी होती है और उस डोरी से क्या किया जाता है, उसको पैर के ऊपर बांधा जाता है, और पैर पर बांधकर जब नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है, तो डांस के दौरान इस प्रकार का एक आभूषण पैरों में बांधा जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं साथियों, जिसे रमजोल के नाम से जाना जाता है, रमजोल। और ये हमारे राजस्थान का एक नृत्य है, उसको करते समय पहना जाता है, जिसका नाम है गेर नृत्य। यानी कि जो गेर नृत्य है बाड़मेर का, वो गेर नृत्य करते समय पुरुष पैरों के ऊपर क्या बांधते हैं, तो रमजोल बांधते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आभूषण है, ध्यान रखना, मारवाड़ के मध्यकाल में आया हुआ आभूषण है, और पैर में पहना जाने वाला आभूषण। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब कुछ साथियों को लगता है कि इतने इजी थोड़ी ना पूछते हैं, आपके सामने आज सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न लाए गए हैं। अगला देखो, तारक कसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तारक कसी, तारक कसी जानते हो ना, मतलब उसको मन के, उसको मीनाकारी कला में उसको मीने को पीट पीट के उसका एक लंबा सा तार बनाया जाता है, और तार बनाकर जो है, तार बनाकर उससे एक कसाई की जाती है, और कसाई करके उसमें क्या किया जाता है, एक नई डिजाइन दे दी जाती है, तो तारक कसी का आभूषण बन जाता है। तारक कसी का आभूषण जो है ये राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है, तो प्यारे साथियों ये नाथद्वारा नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। नाथद्वारा राजसमंद का ये तारक कसी का आभूषण प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है देखिए, तारक कसी के आभूषण जयपुर के भी प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का भी प्रसिद्ध है, और प्रतापगढ़ का भी प्रसिद्ध है, और नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। 4 जगह के तारक कसी के आभूषण प्रसिद्ध है। कहां कहां के, जयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा। तो ये 4 जगह के तारक कसी के आभूषण प्रसिद्ध हैं। अगर चारों विकल्प में हो तो फिर उपयुक्त सभी करना है, लेकिन जब चारों विकल्प में नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, ऐसी स्थिति में नाथद्वारा, और नाथद्वारा राजसमंद बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल कमलेश, धन्यवाद बेटा। अगला प्रश्न देखिएगा, मतलब इनको मिलान करना है, कौन सा किससे मिलान हो रहा है। तो देखिएगा, सिर के ऊपर क्या पहना जाता है, गले पर क्या पहना जाता है, कमर में क्या पहना जाएगा, पैर में क्या पहना जाएगा, इनको आपको मिलान करना है, और मिलान बहुत अच्छे से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप खुद करके देखिएगा। मेहमद, मेहमद कहां पहना जाता है, तो मेहमद सिर के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण। मेहमद कहां पहनेंगे साथियों, सिर के ऊपर पहनेंगे। गले में जो है, गले में क्या पहनी जाती है, हसली, हसली जिसे खुंगाली भी बोला जाता है, हसली या खुंगाली कहां पहनी जाएगी, गले में। कमर की बात करें तो कणगति या कंदोरा या सटका, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कमर का आभूषण। और पैर में क्या पहना जाता है, रिमजोल। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारे के सारे आभूषण कहां के हो गए, ये सारे के सारे आभूषण हो गए अपने ये सारे के सारे आभूषण हो गए मिलान वाले। तो साथियों ऐसे आप इनको एक बार याद करना, 1 2 3 4, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो मिलान करने वाले सभी साथी बहुत अच्छे से मिलान कर चुके हैं। इसमें राइट विकल्प बिल्कुल पहला ही हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। कान पर कौन सा पहना जाता है, टोटी, रिमजोड़, टिक्का या बुल्ली, कौन सा आभूषण कान के ऊपर पहना जाता है। याद करो, टोटी, रिमजोड़, टिक्का या बुल्ली, कौन सा आभूषण ऐसा है जो कान पर पहना जाता है।
सटको राजस्थानी गीत भी है, बिल्कुल सटको राजस्थानी गीत है। वो गीत इसीलिए तो बनता है, आभूषण जो है ना, आभूषण जब पहनकर कोई महिला सटक मटक यानी कि चटक मटक के चलती है तो उसमें क्या हो जाता है, चटक मटक के चलेगी तो वो सटका यहां से वो सटक सटक करता है, तो इसलिए वो जो है राजस्थानी एक लोकगीत भी बन चुका है। टोटी, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सभी साथियों ने राइट चेंज कर लिया है कि कान पे पहने जाने वाला आभूषण क्या है, टोटी। टोटी कहां पहनेंगे, टोटी पहनी जाएगी कान में, वेरी गुड। इसमें भी कुछ विद्यार्थी बुली बता रहे हैं, अरे बेटा बुली नहीं है, इसमें कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, टोटी। टोटी आभूषण कहां पहना जाता है, तो टोटी आभूषण कान पे पहने जाने वाला आभूषण, वेरी गुड, सभी का ये राइट विकल्प हो चुका है। पीपल पन्ना, पीपल पन्ना क्या है, ये सूचना सहायक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। स्त्रियों द्वारा सिर पर आभूषण, स्त्रियों द्वारा कान पर पहना जाने वाला आभूषण, स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला या कमर में पहने जाने वाला। तो देखिएगा कभी कभार ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो इनको विकल्प को काट कर दीजिएगा। जैसे पीपल, पीपल पन्ना जो है ये सिर पर तो नहीं पहना जाता है। फिर अगर अपन बात करें कमर, कमर के ऊपर भी नहीं पहना जाता है। अब आपके पास 50-50 लाइफ लाइन बच गई है। अब बताओ ये पीपल पन्ना कहां पहना जाएगा, स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के कान पर, स्त्रियों के गले में, कहां पहना जाएगा, वेरी गुड। देखिएगा वेरी गुड, देखिएगा ये पीपल पन्ना जो है प्यारे साथियों, ये पीपल पन्ना कहां पहना जाता है, तो ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। स्त्रियों द्वारा कान पर पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पीपल पन्ना। पीपल पन्ना जो आभूषण है ये कहां पहना जाएगा, स्त्रियों द्वारा कान में पहने जाने वाला, यानी कि स्त्रियां जो है पीपल के पन्नों को कहां रखती हैं, अपने कान में। पीपल के पन्नों को लड़कियां कहां रखेगी, अपने कान के अंतर्गत रखती हैं। बिल्कुल सभी का सही है। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है। अभी ये पीपल पन्ना आ गया है तो आप इसी से वापिस इस प्रश्न का सही चयन कर सकते हो। तो जेला यानी कि महिलाएं यहाँ पर झुमरियां पहनती है, झुमरियों को रोकने के लिए एक और लगाया जाता है आभूषण, जिसे जेला कहते हैं। क्या कहते हैं, जेला कहा जाता है। फिर देखिएगा जमेला, जमेला भी कहां पहना जाता है, तो यह कान के ऊपर, यहां जमेला पहने जाते हैं। और पीपल पन्ना ये भी कान का आभूषण है। अंगोटिया, अंगोटिया जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं ये बिल्कुल कान के ऊपर, यानी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कान को यहां से शुरू करती हैं और यहां तक 9 तरह के आभूषण पहने जाते हैं, 9 प्रकार के छेद कर देती हैं और पूरा यूं लगता है जैसे कोई छोटे मोटी सुनार की दुकान जो है ना, वो जेवर की दुकान अपने कान पर ही सेट कर रखी है। इसलिए कहते हैं लड़कों के कोई खर्चे नहीं है, लड़कों के कोई आभूषण नहीं है, लड़कों को कोई ज्यादा चमचाड़ा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भगवान की दया से लड़के इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें बिना आभूषण के भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं। इसका मतलब लड़कियां ऐसे नाराज ना हो जाए कि हम तो इसका मतलब सुंदर ही नहीं है, आभूषण पहनते हैं, वो देखो अलग अलग बात है। पर लड़के कुछ ज्यादा ही सुंदर होते हैं, उन्हें आभूषण पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना आभूषण के भी बिल्कुल एकदम चमचमाहट दिखते हैं ना। तो प्यारे साथियों ये सारे के सारे आभूषण जो है ये कहां के आभूषण है, कान के, वेरी गुड। यानी कि ए जो आभूषण है बिल्कुल राइट, इसका सभी ने सही जवाब दे दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बलिया आभूषण पहना जाता है। बलिया आभूषण कहां पहना जाता है, सिर पर, कान पर, नाक पर या हाथों में। ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न ग्राम सेवक 2016 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सभी साथी सही से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। संजू गहरी रहने दो, अरे तो मैं कहा सच बता रहा हूं ना, लड़के सुंदरता, लड़कों की सुंदरता में कोई कमी है क्या, लड़के तो कुदरती करिश्मा है। बस छोटी सी ये सवाना की घास उग जाती है, इस घास को टाइम टाइम पर इसकी खेती करनी पड़ती है। बार बार ये रचके का बाढ़ जैसे आता है ना, रचका समझते हो ना, जानवरों को खिलाया जाता है, बस वो बाढ़ आ जाती है बार बार, तो बस इनकी छिलाई उलाई करनी पड़ती है। बाकी लड़कों की सुंदरता में कोई कमी नहीं है। वेरी गुड। हाथों में पहना जाता है, बस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसमें कुछ विद्यार्थी इसमें जो है बलिया आभूषण में कान भी कर रहे हैं, तो बेटा कान में बाली पहनी जाती है। बलिया आभूषण कहां पहना जाएगा, तो बलिया आभूषण हाथों में पहना जाएगा। बलिया कहां पहनी जाती है, या हाथों के अंतर्गत पहने जाने वाला आभूषण, वेरी गुड। कोई भी विद्यार्थी इसमें गलत जवाब नहीं दे रहा, मतलब आप लोगों ने कल्चर को तो धुआंधार तरीके से तैयार कर रखा है। कल्चर तो सभी साथियों ने बहुत ही धुआंधार तरीके से तैयार कर रखी है, वेरी गुड बेटा। कहां पहनी जाएगी, हाथ के अंतर्गत पहना जाएगा, क्या, बलिया आभूषण। अगला देखिएगा, वह जनजाति जिसके पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है।
अब आप सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताओ वह कौन सी जनजाति है जिसमें वहां के पुरुष जो है, पुरुष स्त्रियों की तरह खूब सारे जो है आभूषण पहनते हैं। कंजर जाति के, गडरिया लुहार, कालबेलिया जाति के या डामोर जाति के, मतलब उनकी महिलाएं अगर रामनामी मादलिया पहनेगी तो वो भी रामनामी मादलिया पहनेंगे। महिलाएं कानों में झुमरिया झेला पहनकर आ गई तो वो भी पहनेंगे। महिलाएं कमर में करंगती पहन रखी या तगड़ी पहन रखी तो वो भी पहनेंगे। मतलब वो कहीं पर भी उनसे पीछे नहीं रहना चाहते हैं कि अगर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए जो है एक काम करना, आप बाजार जा रहे हो तो एक काम करना, रामनामी मादलिया लेकर आ जाना। वो कहेगा कि तेरे लिए लाएंगे तो मेरे लिए भी लाना है। पत्नी ने कहा मेरे लिए नत लाना, तो वो कहेगा कि तेरे लिए तो मेरे लिए भी लाऊंगा। मतलब सेम टू सेम। डामोर, वेरी गुड, सभी साथियों ने राइट चेंज कर लिया है। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति के पुरुष क्या करते हैं, बिल्कुल महिलाओं की तरह टीटी होकर रहते हैं। महिलाओं की तरह वो भी क्या पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। तो सभी साथियों का यह प्रश्न बिल्कुल राइट है। ये देखिएगा कुछ पैरों के आभूषण हैं, और पैरों के आभूषण जैसे कि आप देख पा रहे हो और फोटो आप देख पा रहे हो, बहुत ही ये अपने सुंदर से पैर हैं और इन सुंदर पैरों में बहुत ही सुंदर से आभूषण हैं। अब ये मत पूछना कि सर ये पैर किनके हैं, तो ये पैर हमारी गुलाब जामुन के हैं, मान लीजिएगा हमारी, हाँ तो हमारे ही हैं ये पैर। ये पैर में जो ये तो क्या पहन रखे हैं, तो ये तो पहन रखे हैं पायल। क्या है साथियों, पायल। ये क्या है, पायल। आप सभी जानते हो पायल है। ये क्या है, तो ये है बिछियां। ये क्या पहन रखी है, बिछियां। और इसके अलावा ये कीन को और क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है फोलरियां। बिछिया भी बोलते हैं इनको, फोलरिया भी बोली जाती हैं। बिछिया, फोलरिया, पायल, पाइजम। तो ये सारे के सारे आभूषण जो है, ये सारे के सारे आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, पैर के अंतर्गत पहने जाने वाले आभूषण हैं। और अरे ये कह रहे ये यार रामेश्वर जी कह रहे काले पैर। आपने मेरा चेहरा ही देखा है अभी तक ऑनलाइन में, बाकी ये पैर भी मेरे हैं। चेहरे के ऊपर फेयर एंड लवली लगाने के कारण थोड़ा सा आपको गोरा गोरा दिखता हूँ। मुंह धोकर एकदम चेहरा वेरा पे फेयर एंड लवली लगा के आता हूँ। 4-5 किलो की बाल्टी भर के रख रखी है। तो ये आज क्या फोटो खींचने के लिए ऐसे पेन के फोटो खिंचवा दिया है ना। चलो देखो, तो ये जो पैर हैं, इन पैरों के अंतर्गत कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो ये एक ट्रिक है, पर इस ट्रिक को कोई इतना ज्यादा महत्व है नहीं, थोड़ा सा याद रहे जो याद करना। देखो आंवले, आंवले से याद रखना आंवला। आंवला कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है। तोड़े, तोड़े से याद रखना तोड़ा। तोड़ा भी कहाँ पहना जाता है, पैर में। नुपुर, नुपुर भी कहाँ पहना जाता है, तो ये भी पहना जाता है पैर के अंतर्गत। हिरणा से याद रखना हिरणामेन। हिरणामेन भी कहाँ पहना जाएगा, ये भी पहना जाएगा पैर में। पेज से याद रखना पेज। पेज भी कहाँ पहना जाता है, पैर में। छड़ से याद रखना छड़ा। छड़ा भी अपन कहाँ पहनेंगे साथियों, तो छड़ा भी पैर में पहना जाएगा। तो ये सारे के सारे आभूषण जो है, ये सारे के सारे आभूषण जो है कहाँ पहने जाएंगे, ये सारे के सारे पैर के अंतर्गत पहने जाने वाले आभूषण हैं। आशीष आपके ठीक है बेटा, अगर आपकी किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप टेक्निकल टीम पर सुबह 9 बजे आप कॉल करके आपकी जो भी समस्या है उसको दूर कर लेना। आपके कोर्स में कोई समस्या आ गई होगी तो चल जाएगा, है ना। तो ये सारे आभूषण अपन कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। राहुल ठाकुर, हाँ बेटा मैं पहले वहां कुछ समय के लिए पढ़ाने के लिए गया था, अभी मैं यहाँ अभिज्ञान के अंदर ही पढ़ा रहा हूं, है ना। राहुल ठाकुर, ये पेड़ तो भाभी जी के हैं, मान लो मेरी गुलाब जामुन के हैं, क्या दिक्कत है। चलो देखिएगा, पंचलेडी आभूषण कहां पहना जाता है। देखिएगा एक ऐसा आभूषण होता है पंचलेडी, आप सभी ने इस खैर इस पंचलेडी जैसा आभूषण देखा होगा। एक ऐसा आभूषण होता है जिसको कहा जाता है पंचलेडी। ये पंचलेडी आभूषण जो है, ये पंचलेडी आभूषण ऐसा एक आभूषण सा होता है, सुंदर सा आभूषण। और ये आभूषण जो है, ये आभूषण खैर लड़कियां पहनती हैं, लेकिन लड़कों के जीवन में भी ऐसा आभूषण एक बार पहनने का नसीब में होता है। एक बार जो है, एक बार नसीब ऐसा होता है कि ये आभूषण जो है ये लड़के भी पहनते हैं। जब लड़कों की शादी होती है, जब वो बलि चढ़ने जाते हैं, उस समय ऐसा आभूषण पहनने का सौभाग्य किन्हें प्राप्त होता है, लड़कों को भी प्राप्त होता है। तो बिल्कुल, यानी कि ये आभूषण कहाँ पहना जाएगा, गले में। पंचलड़ी, यानी कि पंचलड़ी हमारे कहाँ रहेगी, गले में। बिल्कुल 20वें में डी विकल्प राइट है। सीमा शर्मा कह रही है कि सर पैरों में। अब ये पैरों में पहनी जाएगी क्या, पंचलड़ी पैरों में पहनेंगे क्या, पैरों में नहीं पहनेंगे बेटा। पंचलड़ी अपन गले में पहनते हैं, गले में पहने जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है। और ऐसा आभूषण के लिए लड़कों का जीवन में एक बार नसीब होता है। और कब उनकी नसीब में होता है, तो जब वो बलि चढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब समझ गए होंगे, उनकी शादी होती है, तो शादी के दौरान ये पहनाया जाता है लड़कों को। बाकी फिर बाद में वापिस कभी नंबर नहीं आता। जो भी किराए वाली, जो भी किराए खरीद कर लाते हैं, इसका 40 रुपए किराया लगता है एक दिन पहनने का।
राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है। याद करो, बंगड़ी, चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी दिलाई दे, यानी कि जैसे ऐसे ही रास्ते में चल रही हो, बहुत सारी लड़कियां अपने पति से डिमांड रखती है ना, मुझे चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी दिलाई दे। बंगड़ी का मतलब आपने सुना होगा, इस प्रकार की एक बंगड़ी होती है, गाड़ी ओडी, इस प्रकार की एक ओडी गाड़ी का लोगो देखा होगा आपने। बंगड़ी, बंगड़ी का मतलब क्या होता है? चूड़ियां, चूड़ियां जो होती है ना, चूड़ियां, उसको बोलते हैं बंगड़ी। और ये बंगड़ी जो है कहां पहनी जाएगी? तो ये बंगड़ी पहनी जाएगी अपने हाथों में। बंगड़ी नाम का आभूषण कहां पहना जाएगा? हाथों में पहना जाएगा। बार बार इसको रिवीजन नहीं करना है, क्यों नहीं कि आप जहां जाओ जहीं बोलोगे बंगड़ी बंगड़ी बंगड़ी, ऐसा नहीं करना है ना। बंगड़ी कहां पहना जाएगा? हाथ में पहने जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है। बिल्कुल, कहां पहनेंगे साथियों? बंगड़ी हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा, एक तो वो भूत प्रेत वगैरह आ जाते हैं, उनको भी खपटा कहते हैं। और ये खपटा आपसे पूछ लिया गया है, सेकंड ग्रेड 2007 का प्रश्न है। खपटा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्ति को कहा जाता है। सहरिया जनजाति के पुरुषों का साफा, मेहंदी से भरी हथेली को कहा जाता है, या फिर मिट्टी का एक बर्तन होता है। तो आपको स्पष्ट दिख गया होगा कि खपटा क्या कहलाता है। ये सहरिया जनजाति का जो है, सहरिया जनजाति का साफा। जबकि अगर बात की जाए भील जनजाति का, तो वो क्या कहलाता है? पोतिया कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पोतिया कहलाता है। और सहरिया जनजाति की बात करें तो उनको कहते हैं फेंटा। बिल्कुल, ये सहरिया जनजाति का क्या है? सहरिया जनजाति का साफा। अब सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा कि पोतिया अगर ये जो है सहरिया जनजाति का साफा है, तो फिर बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये सहरिया जनजाति राजस्थान में निवास कहां करती है सबसे ज्यादा? एक बार सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसी के साथ में साथियों आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण महाघोषणा कर देता हूं कि अभिज्ञान सरोकार पर राजस्थान पुलिस का कोर्स मात्र 999 रुपए में अवेलेबल है, जिसकी रेट अभी तक यही रखी गई है। अब इसकी रेट हो सकता है 1-2 दिन में वापस 1800 रुपए की जाएगी, 1-2 दिन के अंदर ही की जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को राजस्थान पुलिस का कोर्स परचेज करना है, आजकल में आराम से आप अभिज्ञान के एप्लीकेशन से कर लीजिएगा। सिरोही बता रहे हैं, सहरिया जनजाति सिरोही में नहीं रहती है। सहरिया जनजाति जो है ये हमारे सबसे ज्यादा किशनगंज व शाहबाद बारा में है। सबसे ज्यादा किशनगंज व शाहबाद बारा में है। गरासिया जनजाति सिरोही में है। गरासिया और सहरिया में थोड़ा कंफ्यूजन मत होइएगा। चुप्पा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? चुप्पा आभूषण हाथ में, दांत में, अंगुली में, नाक में। ये जो चुप्पा भी कहते हैं, इसे चुप भी कहते हैं। चुप या चुप्पा, चूप या चूपा। तो देखो, कभी भी आपने छाछ की थैली फाड़कर चूपा होगा। कहां से चूपा होगा? मुंह से। छाछ की थैली होती है ना, छाछ की थैली, या फिर आपने कोई ऐसी चीज देखी होगी जिसको ऐसे थैली से फाड़ के यूं चल से चूप लेते हैं। तो चूपा कहां से चूपा जाता है? दांत से चूपा जाता है। तो बिल्कुल, एक विद्यार्थी नाक बता रहा है, नाक में चूपा नहीं होता है, नाक में चौंप होती है। चौंप, नाक में क्या पहनते हैं? चौंप। कहां है नाक? नाक में अपन पहनते हैं चौंप। यानी कि ये जो शब्द है, इस शब्द को बोलते हैं तो नाक से आवाज आती है चौंप चौंप चौंप, यानी कि नाक से पहना जाता है चौंप। और चूपा कहां पे पहना जाता है? तो दांतों में पहना जाता है। RS प्री 2013 का प्रश्न है। तो कितना बढ़िया प्रश्न है ना? बिल्कुल, सभी साथियों ने जो है इसमें विकल्प राइट चेंज कर लिया है। दांत, दांत में पहना जाता है चूपा। दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ये भी RS 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। दामड़ा, दामड़ा अंगुली में, हाथ में, कान में या नाक में? ये एक भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। दामड़ा, जल्दी से विद्यार्थी बता दीजिएगा, दामड़ा नामक आभूषण कहां धारण किया जाएगा? भी बता रहे हैं, हाथ में। दामड़ा कहां पहना जाता है? हाथ में। चलो, वेरी गुड बेटा। अंगुली, बिल्कुल, हाथ के अंतर्गत क्या पहना जाता है? दामड़ा। दामड़ा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ के अंतर्गत पहना जाने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है। कहां पहनेंगे बेटा? दामड़ा जो है हाथ की अंगुली। अच्छा, इसमें अंगुली दे रखी है तो अंगुली सही होगी, यानी कि हाथ की अंगुली, यानी कि इसमें अंगुली दे रखी है तो दामड़ा कहां पहना जाएगा? अंगुली में। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट विकल्प ए होगा, क्योंकि अगर इसमें अंगुली नहीं होती तब तो हाथ को सही माना जाता, लेकिन इसमें अंगुलियां दे रखी है। तो दामड़ा जो है एक बड़ा सा होता है आभूषण या बड़ी अंगूठी जैसा, उसको पहना जाता है। तो दामड़ा कहां पहना जाएगा? हाथ की अंगुली में पहना जाएगा। बिल्कुल, इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा? पहला ए इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बेटा। देखो, अगर अंगुली ऑप्शन में नहीं होती ना, तब तो अपने को क्या करना होता है? हाथ। लेकिन जब अंगुली दे रखी है तब तो अंगुली के अंतर्गत करना है। चौंप नामक आभूषण शरीर में कहां पहना जाएगा? तो याद कीजिएगा, चौंप,
चोंप जो है, चोंप अभी मैंने बताया जब भी बोलेंगे आवाज कहां से निकलेगी, नाक से। एक बार आप साथी पहले नाक को दबाकर चोंप बोलकर देख लीजिए, प्रैक्टिकल कीजिएगा एक बार, ऐसे नाक को दबाकर फिर बोलिए चोंप चोंप, आवाज नहीं निकलेगी। आवाज के लिए, चोंप की आवाज निकालने के लिए हमारे थोड़ा सा सुर नाकों से निकालना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल चोंप कहां पहनी जाएगी, तो नाक के अंतर्गत पहने जाने वाला एक आभूषण है जो महत्वपूर्ण आभूषण है, जिसे क्या कहा जाता है, चोंप कहा जाता है, नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। वेरी गुड, सभी साथियों ने इसमें डी का चयन किया है और कोई भी विद्यार्थी गलत बता ही नहीं सकता है। अभी तो अपन ने चर्चा करी इसके ऊपर। निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, सिर पर नहीं पहना जाता है? ये देखिएगा, जैसे कोई मैडम है, बिल्कुल ऐसी शक्ल होती है ना, हाँ ये एक मैडम है और इन मैडम के जो है, ये मैडम है और इन मैडम ने जो है कौन कौन से आभूषण सिर पर कहां कहां धारण किया जाता है, तो आपको मैं हल्का सा बता देता हूं। इसमें बोरला यहां पर एक इस प्रकार का एक आभूषण पहना जाता है, बड़ा सा, यूं लगता है जैसे कोई 0 वाट का लट्टू चल रहा हो। तो ये आभूषण कहां पहना जाता है, सिर पर, इसको क्या कहा जाता है, बोरला, यहाँ पहना जाता है। और यहीं पर राखड़ी भी होती है, गोल गोल सा होता है, 0 वाट का जो लट्टू होता था ना पहले, उसकी आकृति जैसा छोटा सा यहाँ लगा हुआ होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बोरला। टिकड़ा भी कहाँ पहना जाता है, ये भी पहना जाता है सिर पर। राखड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो ये भी सिर पर। जबकि आप सभी को पता है गोखरू कहाँ पहनते हैं, तो गोखरू अपन जो है हाथों में पहनते हैं। गोखरू कहाँ पहनेंगे साथियों, गोखरू हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। गोखरू कहां पहना जाएगा, हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसका मतलब जो है, इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, इसका राइट विकल्प हो जाएगा पहला। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, एक प्रश्न ये है कि पूंचिया कहां पहना जाएगा? सभी साथी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, पूंचिया नाम का जो आभूषण है, ये पूंचिया नाम का आभूषण कहां पहनेंगे? चलो वेरी गुड, अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, कंडोरा कहां पहना जाता है? ये कंडोरा असिस्टेंट पेपर था जालोर का, उसमें पूछा हुआ है कंडोरा प्रश्न कहां पहना जाता है? जल्दी से, कंडोरा नाम का जो आभूषण है, कंडोरा आप सभी जानते हो, ये मान लीजिएगा कोई महिला है, ये महिला है और इस महिला जो है, इस महिला का ये मान लीजिएगा इनका पैर है, ये महिला है और इस महिला के द्वारा जो है यहाँ कमर में एक गोल सा बड़ा सा एक बेल्ट जैसा आभूषण होता है। महिला द्वारा कमर में पहने जाने वाला आभूषण, कमर में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो कमर में पहने जाने वाला आभूषण कहलाता है कंडोरा। यानी कि महिला अपने जो कमर में पहनती है, कमर में एक आभूषण पहनती है, जिसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है कंडोरा। यानी कि कहाँ पहना जाएगा? कमर में पहना जाने वाला। एक तो लड़कों का वो बेल्ट होता है ना, बेल्ट जैसे बेल्ट होता है, उसी बेल्ट की आकृति का एक आभूषण होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपन कंडोरा कहते हैं। और कहां पहनेंगे? कमर पर। हाँ वेरी गुड, कमर में पहना जाता है। देखिएगा, इस कंदोरों के पहनने के लिए भी कमर होनी चाहिए, यूं नहीं हो के मतलब खाते जा रहे हैं, पता ही नहीं, खा के यूं कमर का कमरा बन जाए, ऐसा नहीं, कमर ही होनी चाहिए, कमर पे पहना जाने वाला आभूषण होना चाहिए। और यूं नहीं कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दे, खाना छोड़ दिया, बिल्कुल कमर से जो है कमरी हो जाए, ऐसा भी नहीं हो। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। मस्तक पर बोरला, गले में तिमणिया, कमर पर गोखरू, कान में सुरलिया। कहां पर कौन सा आभूषण पहना जाएगा? चलो, राजेश वर्मा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, गलत युग्म को पहचानिए। मस्तक के ऊपर बोरला, अभी अपन ने बात की थी, बिल्कुल वो 0 वाट वेट जैसा एक आभूषण होता है, ये तो राइट है। और गले में तिमणिया, ये भी राइट है। कमर में गोखरू तो बहुत छोटा होता है, हाथ की कलाई में पहना जाता है। बिल्कुल कमर क्या हाथ की कलाई जितनी थोड़ी होती है क्या? तो इसका गलत विकल्प क्या हो जाएगा? ये यूं नहीं हो के बिल्कुल ही किसी कमर हाथ की कलाई जितनी हो जाएगी उसको गोखरू ही पहना दे। नहीं बेटा, गोखरू ऐसा नहीं हो सकता है, गोखरू हाथ में ही पहना जाता है। इतनी छोटी कमर भी किसी की नहीं होगी कि उसको जो है गोखरू को कमर में पहना दे। तो इसका गलत विकल्प क्या हो जाएगा? सी, यानी गोखरू कहां पहना जाता है? हाथ की कलाई में पहना जाता है। मेरा एक प्रश्न था पूंचिया,
जिसका आप सभी ने जवाब दिया था, है ना। पूंछिया कहाँ पहना जाता है, वो भी पहना जाता है हाथ की कलाई में। पूंछिया कहाँ पहने जाएगा, हाथ की कलाई में पहना जाएगा पूंछिया। चैनल पे जो भी न्यू विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और बाकी क्लास को लाइक करते जाना, शेयर कर देना। चंपाराम जी विष्णु नमस्ते बेटा। और सूर्लिया, सूर्लिया कहाँ पे पहना जाता है, तो कान से पहना जाता है। जैसे मान लीजिएगा सूर्लिया, बार बार प्रश्न आता है, जैसे ये मेरे मोबाइल है, फोन आया, फोन आते ही जो है सूर कहाँ से लेंगे, कान से। सूर कहाँ से लेंगे, कान से। यूं थोड़ी फोन उठाने यहाँ रख दिया, ले बात कर बात कर, फोन आते माथा पर रख दिया, ले बात कर, ऐसे तो बात होती नहीं है। बात कहाँ से होगी, कान से। यानी कि सूर कहां से लिए जाएंगे, कान से लिए जाएंगे। या किसी का फोन आया, फोन लेकर जेब में रख दिया, ले बात कर, ऐसे थोड़ी बात होती है। बात कहां से होती है, कान से। सूर कहां से लिए जाते हैं, कान से। तो बिल्कुल सभी का राइट विकल्प है ये भी। महिलाओं द्वारा, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर, एक ये प्रश्न अपन बाद में करते हैं, पहले एक प्रश्न ये और कर लीजिएगा, सुमेलित कीजिएगा। बोरला, लटकन, जंजीर, तोड़िया, कौन सा इसके साथ सुमेलित है। तो बोरला आप सभी को पता है, बोरला कहां पहना जाएगा, सिर के ऊपर पहना जाएगा। और लटकन कहां पहनी जाएगी, लटकन पहनी जाएगी कहां पर, सिर के ऊपर, पैर के ऊपर, नाक के ऊपर, कमर के ऊपर। तो देखिएगा प्यारे साथियों, तोड़िया कहां पहना जाएगा, पैर के ऊपर। जंजीर कहां पहनी जाएगी, कमर पर। लटकन कहां पहना जाएगा, नाक पर। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। यानी कि हमारा राइट विकल्प क्या हो जाएगा मेरे साथियों, राइट विकल्प हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल डी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, डी इसका राइट विकल्प हो जाएगा। अब मेरा आज का अंतिम प्रश्न है आप लोगों के बीच, और अंतिम प्रश्न है, इनमें से सिर से पैर तक का सही क्रम, और इसका सही क्रम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। सभी साथी इसका ऑप्शन देखना अच्छे से, उसके बाद कमेंट बॉक्स में इसको छापना है आप सभी को। इसी के साथ प्यारे साथियों अपनी क्लास को आज विराम करेंगे, और जो विद्यार्थी न्यू है चैनल पर वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक करते हुए जाना। और राजस्थान पुलिस का कोर्स मात्र 999 रुपए, और ग्राम सेवक का जो है आपको 11 मॉडल टेस्ट पेपर मात्र 199 रुपए में। तो प्यारे साथियों इसी के साथ आज की क्लास की अपन विराम करते हैं। इस क्वेश्चन का जो है 29वें क्वेश्चन का आप सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। तो इसी के साथ राम राम, राधे राधे, और अपनी तैयारी को निरंतर इसी प्रकार आगे जारी रखें, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार। संतोष मीणा, बिल्कुल बेटा तेरे रीजनिंग की क्लास लगवा दी जाएगी, है ना, रीजनिंग की क्लास लगवाएंगे बहुत जल्दी।